हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फीचर्स ऑफ बिजनेस से स्टार्ट किया था। ओके और हमने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तक पढ़ लिया था। ओके आज हमें स्टार्ट करना है पॉइंट नंबर 5, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके बिजनेसेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनी वर्थ। ठीक है, मतलब बिजनेस में क्या होता है, ट्रांसफ़र होते हैं गुड्स या सर्विसेज। वो डायरेक्टली मनी के साथ भी हो सकते हैं या फिर गुड्स के बदले हम सर्विस दे सकते हैं या गुड्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे कि मनी एक्सचेंज इज़ द एक्सचेंज विथ मनी। मनी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, मनी के साथ हम गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइंग नोटबुक फॉर कैश। ठीक है, हम क्या करें, कोई भी नोटबुक परचेज करें कैश में, मतलब हमने नोटबुक ली और क्या दिया, कैश दिया। ठीक है, ऑन अदर हैंड इन केस अ बेटर एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज फ्रॉम अदर फॉर सम अदर गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर हम एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स दे रहे, या फिर एक गुड्स ले रहे तो या तो उसको हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हीट इज एक्सचेंज फॉर राइस। जैसे कि हम गेहूं को राइस के साथ एक्सचेंज करें, हमने उसको गेहूं दिए और उसने हमको राइस दिया। ठीक है, मतलब हमने एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स उसको दिए। ठीक है, इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम ओन कंजप्शन, गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर ओन कंजप्शन, मतलब गुड्स अगर हम खुद कंज्यूम कर रहे खुद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज द स्टिचिंग अ ड्रेस फॉर अ डॉटर। हम अपने डॉटर्स के लिए क्या करें, अगर हम मतलब सपोज वो उसने अपने डॉटर्स के लिए कोई ड्रेस सिया तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। उसे हम बिजनेस कहेंगे क्या, नहीं, क्योंकि उस इंसान ने खुद के डॉटर्स के लिए, खुद के बेटी के लिए वो ड्रेस सिला। ठीक है, बट स्टिचेस ऑफ अ ड्रेस इन अ टेलर्स शॉप एंड टेकिंग स्टिचिंग चार्जेस फॉर अ बिजनेस एक्टिविटी। बट हमने वो ड्रेस किसी टेलर के पास से सिला। ठीक है, किसी टेलर के पास से अगर हमने वो ड्रेस सिया और हमने उस टीचिंग चार्जेस दिए, उसको पैसे दिए, मतलब वो क्या हुई, बिजनेस एक्टिविटी हुई। कौन सी एक्टिविटी हुई, बिजनेस एक्टिविटी। सिमिलरली इफ गुड्स आर डोनेटेड और गिवन एज अ गिफ्ट देन इट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी। बट अगर कोई भी गुड्स को हम किसी को गिफ्ट दे रहे या फिर डोनेट कर रहे तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, देन पॉइंट नंबर है 6, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एवरी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न विथ आइदर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन वो गुड्स या सर्विसेज के लिए हो सकता है। ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट बी टेक प्लेस। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिजनेस गुड्स और सर्विस के बिना काम ही नहीं कर सकता। कोई भी बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज अगर नहीं हो तो बिजनेस चल सकता है क्या, नहीं, बिजनेस हो ही नहीं सकता। दिस गुड्स मे बी कंज्यूम गुड्स या कैपिटल गुड्स। ठीक है, वो जो गुड्स होते हैं वो कंजम्पशन गुड्स भी हो सकते हैं या फिर कैपिटल गुड्स हो सकते हैं। हाउ सर्विसेज क्रिएटेड फॉर बिजनेसेस, वो डिपेंड करता है कि वो बिजनेस किस टाइप का है, कौन से टाइप का बिजनेस क्रिएट कर रहा है। पर्पस आर इंटेंजिबल, ठीक है, which are essential for doing the businesses, for example transportation, banking, insurance। मतलब वो बिजनेस डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन से टाइप का बिजनेस है, क्या बिजनेस कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, बैंकिंग टाइप बिजनेस है, इंश्योरेंस है, कौन से टाइप का बिजनेस है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, देखो आपको गुड्स के दो टाइप, एक कंजम्पशन गुड्स है या फिर दूसरा कैपिटल गुड्स है। जैसे कि अगर आपका कंजम्पशन गुड्स है, जैसे आप टी, मिल्क, पेंसिल, बुक्स, ऐसे कोई भी कंजम्पशन गुड्स अगर टाइप का बिजनेस कर रहे हो, या फिर कैपिटल गुड्स जिसमें आप मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इस टाइप का अगर आप गुड्स कर रहे हो, गुड्स का बिजनेस कर रहे हो, मतलब डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन सा है, कंज्यूमर गुड्स है या फिर कैपिटल गुड्स है। ओके, आप उसके साथ डीलिंग करोगे। देन नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। एवरी बिजनेसेस रिक्वायर्ड रेगुलरिटी, एवरी बिजनेसेस रिक्वायर्ड रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन। हर बिजनेस में
बिजनेस में ट्रांजैक्शन में कैसा होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। आपका जो बिजनेस है उसमें जो ट्रांजैक्शन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए। वन सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेल हिज ओन मोटर कार एंड अर्न प्रॉफिट, देन इट विल नॉट बी कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपका बिजनेस सिंगल का ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई। जैसे कि आपकी एक ओन कार थी, आपके पास एक ओन मोटर कार थी जो कि आपने बेच दी और जिससे आपको क्या मिला, प्रॉफिट मिला, तो इट विल नॉट बी कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी। वो बिजनेस एक्टिविटी हुई क्या, नहीं। ठीक है, आपके पास एक पुरानी गाड़ी थी, आपने उसको यूज़ किया था, अब उसको आपको ज़रूरत नहीं है तो आपने क्या किया, उसको बेच दिया और उससे आपको क्या मिला, प्रॉफिट मिला। बट ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई क्योंकि आपका वो बिजनेस पर्पस था क्या, नहीं। बट इफ़ ही इज़ अ कार डीलर, सो ही सेल एंड परचेज कैन कार्स रेगुलरली, देन इट इज़ कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी। बट कोई एक कार डीलर है, वो डेली के कार परचेज करता है और कार को क्या करता है, आगे जाके बेचता है, उसका वो रेगुलरली काम है। ठीक है, वो वो डेली काम कर रहा है, तो ये क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है, उसको उसमें से क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, अर्न मिल रहा है, जो कि वो डेली कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई, बिजनेस एक्टिविटी हुई। देन नेक्स्ट, ठीक है, पॉइंट नंबर 8, अनसर्टन रिटर्न्स। क्या बोला है, अनसर्टन रिजल्ट इन बिजनेसेस, द रिटर्न्स आर नेवर प्रिडिक्टेबल और गारंटेड। बिजनेसेस में अर्न प्रॉफिट एंड सफर हो लॉसेस। मतलब इस कोई भी बिजनेस हो उसमें आप एक सफिशिएंट बोल नहीं सकते कि इस साल मुझे इतना ही प्रॉफिट होगा या इतना ही लॉस होगा, आप एक सडनली नहीं बता सकते। ठीक है, वो कभी बिजनेस में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है एंड देन कभी आपको बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। ठीक है, मतलब असर्टन रिटर्न रहता है, आपको एक सर्टन रेट नहीं बताया जाता कि आपको उसमें रिटर्न मिलेगा ही या नहीं मिलेगा। बिजनेस में वैसा ही होता है, कभी आपको प्रॉफिट मिले या फिर कभी आपको लॉस भी बियर करना पड़ता है। देन एलिमेंट ऑफ रिस्क, risk is the key element of every businesses which is considered with exposure to loss। कोई भी बिजनेस हो तो बिजनेस जो है वो बिजनेस में रिस्क आए ना। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो उसमें की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, हर बिजनेस का रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि हर बिजनेस में आपको क्या करना पड़ता है, रिस्क लेना ही पड़ता है। इट इज़ ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट्स। ठीक है, एवरी बिजनेसेस विल हैव सम और द अदर रिस्क। ठीक है, हर बिजनेस में कोई सेम रिस्क होती है या कोई अदर रिस्क होती है। इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इंटेंडेंसी जो रिस्क है, ठीक है, वो मिनिमाइज है, कम, मतलब आपके इसमें कम हो सकती है बट उसको अवॉइड नहीं कर सकते। Certain factors are beyond the control of businessman, like a changes in consumer taste, like a dislike, fashion, change in the method of production, fire, theft, natural climatics, etc. No business is free फ्रॉम ऑल अबव फैक्टर्स। अब जैसे कि आपके प्रोडक्ट्स अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहे, फैशन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, अगर मेथड चेंज हो गई प्रोडक्शंस बनाने के, नए नए मेथड्स आ रहे हैं मार्केट में, तो आपकी मेथड कैसी हो जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी, जिससे आपका माल बेचा नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क बियर करना पड़ेगा आपको। या फिर फायर हो गया, चोरी हो गई, या कोई नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है। ठीक है, आप नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से एकदम से बारिश हो जाना, आपके प्रोडक्ट को हानि पहुंच रही है, तो ये सारे रिस्क आपको बिजनेस में क्या करने पड़ते हैं, बियर करने पड़ते हैं। देन नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा, फीचर्स है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड बिजनेसेस इज नॉट एक्सपेक्शन टू इट। मतलब हर बिजनेस में जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है ये एक मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो और उससे अगर कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रोडक्ट बना के कोई फ़ायदा है क्या, नहीं। आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हो और आपके प्रोडक्ट से अगर अच्छे कस्टमर सेटिस्फाइड है तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा बेचा जाएगा और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मतलब मेन हमारे कंपनी का, हमारे बिजनेस का एम होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जैसे कि इसके बिना आप कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते। मॉडर्न बिजनेसेस बिलीव इन सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस। ठीक है, आपका सबसे
जब आप मॉडर्न बिजनेस में क्या है कि आपके कस्टमर सेटिस्फाइड हो, आपके कस्टमर कब सेटिस्फाइड होंगे, आप उनको बेटर क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, देन एक रिजनेबल प्राइस में आप उनको सर्विसेज दोगे, देन पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू बी क्रिएटेड एंड रिटेन द कस्टमर्स। अगर आप ये सारी चीज़ें, अगर अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट आप उनको देते हो, अगर अच्छी प्राइस में अगर उनको प्रोडक्ट अवेलेबल हो रही, अच्छी सर्विस अगर उनको मिल रही है और जिससे कस्टमर अच्छे सेटिस्फाइड है, तो आपको रिटर्न भी कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, आपका बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, ये हमने देखा फीचर्स ऑफ कंज्यूमर, सॉरी बिजनेसेस। क्या देखा हमने, फीचर्स ऑफ बिजनेसेस। कौन कौन से फीचर्स थे हम एक बार ओवरऑल कर लेते हैं। सबसे पहला था एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा था टू पार्टीज, थर्ड था प्रॉफिट मोटिव, फोर्थ था प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिफ्थ था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, नेक्स्ट है कंटिन्यूटी इन डीलिंग, उसके बाद नेक्स्ट है अनसर्टन रिटर्न, elements of risks, and then consumer satisfaction. Okay students, thank you.